हेलो फ्रेंड, वेलकम टू किताब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने प्रतिशतता के बेसिक क्वेश्चन को देखा था, जो कि आपके एनटीपीसी के सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रतिशत का अगला सवाल जो है वो देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन जो है वो है, एक्स की आय वाई से 20% अधिक है तो वाई की आय एक्स से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए, मैंने बताया था कि जब भी प्रतिशत का सवाल आए तो इसमें जो है 100% पे ही हम जो है वो लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या पूछा है, एक्स की आय वाई से 20% अधिक है। ठीक है, किससे 20% अधिक है? तो वाई से। तो पहले हमें वाई का मानना पड़ेगा। तो माना कि वाई का जो है वो आय कितना है, वो 100 रुपये है। ठीक है, जब भी प्रतिशत पे मानने का बात आएगा कि 20% अधिक है तो हम लोग जो है उसको 100 ही मानेंगे, किसी का भी आय। ठीक है, अगर वीडियो आप नहीं देखे होंगे पहला तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने बताया है कि जब भी प्रतिशत में आएगा तो आपको 100 मानना है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने मान लिया कि वाई का जो आय है वो 100 है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि एक्स की आय जो है वाई से 20% अधिक है। तो अब एक्स का कितना हो जाएगा, इससे 20% अधिक, तो इसका कितना हो जाएगा, परसेंट में 20 बोला है इसलिए 120 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, तो वाई की आय जो है, ये वाला वाई की आय जो है एक्स से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए, वाई का जो है आय है वो एक्स से कम है। कितना कम है? तो 20 कम है। आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो इसमें पूछा है कि कमी तो ठीक है 20 है, लेकिन हमें प्रतिशत बताइए कि प्रतिशत में कितना कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी में कितना होगा, 20 कम है। किससे 20 कम है? तो 120 से 20 कम है। तो 20/120, और परसेंट में पूछा है इसलिए गुने में 100। ठीक है, तो यहाँ से ये 0 कट गया, 2 से कट गया 10, 2 से कट गया 6 बार में, तो कितना आ गया आपका यहाँ पे, तो 100/6 आ गया। मतलब 100/6 को अगर हम लोग फिर से काटेंगे दोबारा तो ये हो जाएगा 50/3। ठीक है, 50/3 आ गया। तो 50/3 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो कितना से आ जाएगा, देख लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 16 या 48 2। तो ये आ गया आपका 16 पूर्णांक। तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं पता नहीं, यहाँ पे देख लीजिए। तो इसका आंसर आपका आ गया 50/3 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16.2/3%। तो इसका आंसर आपका यही हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो सही हो जाएगा। कितना? ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें, मीता की आय सीता से 25% अधिक है तो सीता की आय मीता से कितने प्रतिशत कम है। ये भी सेम अभी जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए उसी जैसा है। तो इसमें पूछा है कि मीता की आय जो है सीता से 25% अधिक है। तो हमें पहले सीता का मानना पड़ेगा। तो सीता का माना कितना, 100। तो इसमें क्या बोला है कि मीता की आय जो है सीता से 25% अधिक है। तो सीता से कितना परसेंट अधिक है, 25%। तो सीता का कितना है, 100 आय। तो मीता का कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, अब देखिए क्या बोला क्वेश्चन कि तो सीता की आय मीता से कितने प्रतिशत कम है। तो सीता की जो आय है वो मीता से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए, कमी अगर हम लोग बात करें कितना कम है अभी, तो 25 रुपया कम है। कितना कम है, 25 रुपया कम है। तो इसमें बोला कि कमी का प्रतिशत, तो फिर वही बात हो गया, प्रतिशत में कमी कितना है तो वो निकालना है। तो कमी कितना है, 25 कम है। कितना में, तो 125 में। तो 25/125, और प्रतिशत में हम लोग को लाने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। तो ये हो गया। तो यहाँ से देखिए 25 कट जाएगा, 25 5 बार में कट जाएगा, 25×5 125 होता है। और ये 5 फिर जो है आपका कट जाएगा 100 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 20×5 100, 20। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रतिशत का कमी का बात करें तो कितना आ जाएगा, 20%। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, ऑप्शन नंबर डी वो सही हो जाएगा। तो इसमें रहा कि मीता से कितना प्रतिशत कम है सीता का है, तो 20% कम है। तो इसका ये वाला आंसर हो गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैसे 100% को हम लोग जो है वो डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। ठीक है, क्या है, दो संख्या का अंतर है, उनके योग का 45% है। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो संख्या का अंतर, तो माना कि दो संख्या x और y होगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, तो ये x को हम लोग मान लिए बड़ी संख्या, और ये y जो है इसको हम लोग मान लिए छोटी संख्या। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि दो संख्या का अंतर उनके योग का 45% है। दो संख्याओं का जो अंतर है, मतलब x - y जो है, और इधर में बराबर दे देंगे जो है बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्या का अंतर उनके योग का 45% है।
तो उनके जो योग है मतलब वही संख्या का योग जो है उसका 45% के चिन्ह को हटाने के लिए 100, तो डायरेक्ट लिख दिए इसमें, ठीक है। तो दो संख्या का जो अंतर है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, दो संख्या का अंतर उनके योग का 45% है। हो गया 45%। इसको आप सॉल्व कीजिए, 5 से इसको काट दीजिए, 5 नम 45 और 5 से 20 बार में हो गया 100, ठीक है। अब ये जो है कितना बच गया हमारे पास, तो x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई इंटू 9/20, ठीक है। तो ये 20 जो है यहाँ से क्रॉस गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा 20x, ठीक है। डायरेक्ट इसमें लिख दे रहे हैं 20x माइनस 20y, और बराबर में उस साइड कितना बचा, 9 है ब्रैकेट के बाहर में, तो 9 से x भी गुना होगा और y भी गुना होगा, 9 दोनों से गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 9x प्लस 9y। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अगला देखिए, फिर इसको क्या कीजिएगा, एक जाति x और x एक जाति है, ठीक है, y और y एक जाति है, तो दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है। एक जाति को एक साइड ला देंगे, तो 20x में जो है हम लोग ये 9x को इधर लेके आते हैं, तो 20x प्लस में है, तो 20x प्लस में हो गया यहाँ पे, इधर 9x जो है इधर प्लस है, तो बराबर के इस साइड अगर आएगा इस साइड में, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 20x माइनस 9x, ठीक है। बराबर के चिन्ह है तो बराबर के चिन्ह देंगे। यहाँ पे 9y जो है प्लस में है, इसको हम लोग कुछ भी नहीं किए हैं, तो 9y के रह जाएगा। यहाँ जो माइनस 20y है, ठीक है, ये माइनस में है, ये जो 20y है ये माइनस में है, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस में, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 20x माइनस 9x, तो कितना हो जाएगा, 20 में जाएगा तो 11x, ठीक है। और उधर में फिर कितना बचा, 9y प्लस 20y, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 29y। यहाँ तक ठीक है। अब इसको हम लोग को बोला है कि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बड़ी संख्या हम लोग किसको माने, x को, और छोटी संख्या किसको माने, y को। तो बोला है कि हमें x बटा y बताइए, ठीक है, बोला है हमें x बटा y बताइए। तो कितना होगा देखिए, x है, y को हम लोग यहाँ से नीचे ले आएंगे, ठीक है, इस साइड, तो ये जो 29 है ये तो यहीं पे रह जाएगा, लेकिन ये जो 11x के साथ गुना है, देखिए समझिए, x यहीं पे है, ठीक है, y को हम लोग इधर लाएं तो यहाँ का जो 11 है वो उसके नीचे में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 29/11। तो अगर हम लोग अनुपात में पूछेगा तो कितना हो जाएगा 29:11। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, किसी संख्या के, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कितना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। किसी संख्या के 75% में, तो किसी संख्या मान लेते हैं, वो संख्या कितना हो गया x, क्या बोला है अब देखिए, किसी संख्या के 75% में, मतलब x के मतलब गुना x के 75% में, ठीक है, जब 75 जोड़ा जाता है, कितना, तो x के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या परिणाम वही संख्या आती है। परिणाम मतलब बराबर वही संख्या आती है, कौन सी संख्या, तो जो संख्या हम लोग माने हैं, तो हम लोग क्या माने हैं x, तो अगर हम लोग x के 75% में अगर 75 जोड़ेंगे तो वही संख्या आती है जिसे हमने माना है, तो वही संख्या मतलब फिर से x। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो देखिए 75%, तो प्रतिशत को हटा करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे बट्टे में 100 से गुना भाग देना पड़ेगा, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 75 के 75 हो जाएगा, बराबर वो साइड कितना रहा x, ठीक है। अब देखिए ये x इसके साथ लगा हुआ है और x यहाँ भी है, ठीक है, तो ये दोनों एक जाति हुआ, ठीक है, एक जाति हम लोग इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक जाति को हम लोग एक साइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए 75 यहाँ पे है, तो हम लोग 75 को यहाँ पे सिंपली 75 लिख देते हैं, x यहाँ पे है प्लस में, तो इधर प्लस में रहेगा। ये देखिए 75x/100 जो है ये हम लोग के इधर प्लस में है, प्लस के साइन इधर, और इधर जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 75x बटा यहाँ पे हो गया 100, ठीक है। अब इसको आप काट सकते हैं, यहाँ पे ये 75 लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए लघुत्तम ले लीजिए ये दोनों का, यहाँ पे आप काट भी सकते हैं इसको, 25 या 75, 25 चौक 100 काट सकते हैं, यहाँ पे काट के आप छोटा कर सकते हैं, नहीं तो ये दोनों का आपका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 100। अब यहाँ पे कितना हो गया 100x, और यहाँ पे कितना हो गया 75x,
ठीक है, ये 75x हो गया, 75x हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए कितना बचा, इधर में 75 और इधर में कितना हो गया, 100 में 75 जाएगा तो 25 और x वहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, बटे में 100। तब ये देख लीजिए, आप काट दीजिए इसको, 25 से 100 यहाँ पे कितना बार में कटेगा, 4 बार में, और इधर कितना बचा x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 4 है तो 4 यहाँ से 75 में गुना हो जाएगा, तो 75 गुना 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 300, और इधर में आपका x यहाँ पे रहा, ठीक है। तो कितना आंसर हो गया इसका, x बराबर 300। तो हम लोग कौन सा संख्या माने थे, आपका हम लोग संख्या माने थे x, जो कितना निकला 300। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर इसका जो आपका वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड आशा करते हैं आपको वीडियो जो है समझ में आया होगा, और ये प्रतिशत का क्वेश्चन भी जो है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है और भी आगे चर्चा करेंगे, तो चैनल पर बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, यहाँ पे आपको तमाम वीडियो जो है वो मैथ के मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।